तुम जहां खड़े हो वहीं से सारे कर्म पैदा होते हैं, और कोई ऐसा है नहीं जो खड़ा हो। हम सब निरंतर चल रहे हैं, गतिशील हैं। तो कर्म तो निरंतर हो ही रहा है ना, कर्म निरंतर हो ही रहा है। और अभी जो कर्म हो रहा है उसी की पृष्ठभूमि में ये तय होता है कि अगला कर्म क्या होगा। समझो बात को। अभी तुम जहां हो, अभी तुम जैसे हो, अभी मन की जो हालत है तुम्हारी, उसी की बुनियाद पर यह तय होता है कि अब आगे क्या करना है। तुम यहां बैठे हो तो यहां बैठने के ही बारे में कुछ निर्णय लोगे ना, कनाडा में बैठने के बारे में तो निर्णय लोगे नहीं। अभी जो तुम कर रहे हो उसी की बुनियाद पर ही तो अगली बात सोचोगे। तो अगली बात का सवाल उठाने से पहले यह जरूरी है कि तुम्हें पता हो कि तुम अभी कहां हो और क्या कर रहे हो। अभी तुम कहां हो और क्या कर रहे हो। जो तुम अभी कर रहे हो उसको गौर से देखो। उचित कर्म अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। उचित कर्म वो है जो निवर्तमान कर्म को गौर से देखने के कारण फलित होता है। अनुचित कर्म, बेहोश कर्म वो है जो कल्पना जनित होता है। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, पर आदर्शों के चलते, कल्पनाओं के चलते तुमने आगे की तैयारी कर ली। तुम्हें कोई बता भी दे रास्ता, तो भी उस रास्ते पर चलने के लिए तुम्हें यह तो पता होना चाहिए ना कि तुम कहां पर हो। जीपीएस का इस्तेमाल करते हो, जीपीएस तुम्हें बता रहा है कि आगे से मुड़ना है। जीपीएस ने अपना काम कर दिया, उसने बता दिया कि आगे से मुड़ना है, पर तुम्हें यह पता भी तो होना चाहिए कि तुम मोड़ पर पहुंचे भी हो कि नहीं। मोड़ अभी 40 मीटर आगे है और जीपीएस ने बता रखा है कि मुड़ना है, वो बता भी रहा है 40 मीटर आगे है। तुम पहले ही मुड़ गए क्योंकि तुम भूल ही गए कि अभी तुम उस जगह पहुंचे ही नहीं जहां मुड़ना है। तो क्या होगा? भिड़ जाओगे। सड़क जा रही है, मोड़ आगे है, मोड़ अभी आया नहीं, मोड़ 40 मीटर आगे है, तुम पहले ही मुड़ गए, भिड़ ही जाओगे किसी से। आगे की बात करने के लिए, किसी पथ प्रदर्शक से लाभ उठाने के लिए भी सर्वप्रथम तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम कहां गति कर रहे हो। और जो ये जान गया कि वो कहां है, क्या कर रहा है, उसके लिए ये तय करना बहुत आसान हो जाता है कि अब आगे उसे क्या करना है। सच पूछो तो उसे अब तय करना नहीं पड़ता, ये जानना ही बहुत होता है कि मैं कहां हूं और क्या करे जा रहा हूं। एक बार इस पर गौर किया, अपने आप समझ में आ जाता है कि आगे क्या होना है, बड़े निर्विकल्प तरीके से। लोग आते हैं, पूछते हैं बताइए आगे क्या करें। मैं कहता हूं तुम्हें यह पता है कि अभी क्या कर रहे हो? ये ऐसी सी बात है कि मुझे फोन आए और कोई पूछे कि लखनऊ पहुंचना है, रास्ता बताएं, और मैं उससे कह रहा हूं बता दूंगा, ये तो बताओ तुम कहां हो। वो कहे छोड़िए बेकार की बातें, आप मुझे लखनऊ का रास्ता बताइए। मैं कहूं मैं बता दूंगा भले आदमी, थोड़ा सा मुझे बताओ कि तुम कहां पर हो। वो कह रहा है लगता है आपको भी कुछ ज्ञान नहीं है लखनऊ का। मैं आपसे आगे की बात पूछ रहा हूं और आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। केंद्रीय बात पर आइए ना, लक्ष्य क्या है?
लखनऊ, तो लखनऊ का रास्ता बताइए। मैंने फिर कहा कि बता दूंगा, थोड़ा सा तो मेरी मदद करो, तुम कहां हो ये बताओ। वो ये बताने को राजी नहीं, ये किसी को पता ही नहीं है कि वो कहां पर है। लखनऊ सबको पहुंचना है। कई दफे तो ऐसा होता है कि लखनऊ वालों को भी लखनऊ पहुंचना है। इसीलिए तो इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते कि अभी कहां पर हो, क्योंकि अगर पोल खुल गई कि तुम तो बैठे ही लखनऊ में हो, तो फिर करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, बेरोजगार हो जाओगे। अहंकार को बेरोजगारी बड़ी बुरी लगती है। खाली तो नहीं बैठे हो ना तुम, कुछ ना कुछ तो दिन भर करते हो। बताओ वो कैसे कर लेते हो? अगर तुम नहीं जानते कि आगे क्या करना है, तो तुम ये कैसे जानते हो कि अभी क्या करना है? अभी जो कर रहे हो कैसे कर लिया? कहीं काम करते होगे, क्यों जाते हो वहां? ये तो पूछ रहे हो कि आगे के लिए सम्यक निर्णय इत्यादि कैसे लिया करें। अभी जो निर्णय तुम रोज लेते हो वो कैसे ले लेते हो? क्या उस पर गौर करना आवश्यक नहीं? क्यों रोज सुबह चले जाते हो पोटली बांध के, धागा लटका के, आधुनिक जनेऊ चले जा रहे हैं दफ्तर की ओर? काहे को? फिर वापस भी आ जाते हो। मैं बड़े नासमझी के सवाल पूछ रहा हूं। गए थे तो लौटे क्यों? हो भाई, क्या विचित्र प्रश्न है। दुनिया यही करती है, सुबह जाती है, रात वापस आती है, हम भी वही करते हैं। नहीं, मैं थोड़ा नासमझ हूं, मैं जानना चाहता हूं। घर अगर अच्छा है तो दफ्तर गए क्यों? और वो जगह अगर इतनी प्यारी थी कि वहां गए, तो फिर वहां से लौटे क्यों? ये तुमने विभाजन क्या लगा रखा है कि एक जगह कुछ समय और एक जगह कुछ समय, एक जगह एक काम, दूसरी जगह दूसरा काम, एक जगह एक चेहरा, दूसरी जगह दूसरा चेहरा। एक जगह कहते हो ये सब मेरे अपने हैं, बड़ा प्रेम है, दूसरी ओर कहते हो ये सब तो बस औपचारिक संबंध वाले लोग हैं। ये सब क्यों करते हो? इतना कुछ तो कर ही जा रहे हो। वो मुझसे पूछ के किया, तो अब क्यों पूछने आए हो? जिसकी सलाह पर जिंदगी जिए ही जा रहे हो, फिर उसी से पूछ लो कि आगे भी बता दो। बाजार में जो शैम्पू बिकता हो तुमने भी खरीद लिया, मुझसे पूछा था, पर निर्णय लिया ना। बात बहुत छोटी है, शैम्पू खरीदा, पर उस निर्णय का कुछ आधार तो होगा। तुम्हें कैसे पता कि खरीदना है? तुम कोई रसायन शास्त्री नहीं, पर किसी न किसी बिना पर, किसी न किसी क्राइटेरिया पर तुम मूल्यांकन, असेसमेंट तो करते ही हो। तुम कैसे कर लेते हो असेसमेंट? ऐड वगैरह देख के। तो वैसे ही आगे का भी कर लो। ऐड तुम्हें बता रहे हैं कि आगे कैसे जीना है, वो तो पूरी जिंदगी तुम्हें बता रहे हैं, पूरा नक्शा खोल के रख देते हैं, ऐसे जिए, ऐसे जिए, ऐसे जिए, ऐसे जिए। वो अगले जन्म का भी बता देंगे, उन्हीं से पूछ लो, वैसे ही जियो। हमारा हाल बड़ा विचित्र है। इधर से उधर से शिक्षा लेते रहते हैं। पूरी दुनिया हमारी गुरु बन बैठी है। विज्ञापन दाता हुआ हमारा गुरु, सड़क पर होर्डिंग लगा है वो बन गया हमारा गुरु, वो जो न्यूज एंकर है वो बन गया हमारा गुरु, पड़ोस की फूफी बन गई हमारी गुरु। जो ही तुम्हें कुछ ज्ञान दे दे, जो ही तुम्हें कुछ बता करके किसी दिशा को प्रेरित कर दे, वही तो
गुरु हो गया। इतने तो गुरु हैं और उनकी सलाह पर चलते ही जाते हो, चलते ही जाते हो। फिर जब जाके खड्डे में गिरते हो तो पूछते हो आगे क्या करें। उस पर भी मैं अगर विनम्रता से पूछूं कि ये तो बता दो कौन से गड्ढे में गिरे हो, तुम वो भी बताने को राजी नहीं, क्योंकि वो बताने में बड़ा अपमान लगता है। हम और खड्डे में गिर गए ना। हमारी हालत उस आदमी जैसी है जो मौत के कुएं में बाइक चलाता हो और फिर कहे कि अगला चौराहा कौन सा है और उधर उस पे किधर को जाएं। भाई पहले तू जहां है वहां से बाहर तो आ, तब तो कोई रास्ता बताऊं। मौत का कुआं देखा है वो, जब हम छोटे थे तो सर्कस में चलता था। उसमें सिर्फ एक गोल और बंद वृत्त है, घेराव है, वो जेल है। तुम उसमें गोल गोल घूम रहे हो और फिर गुरुदेव को फोन करके पूछ रहे हो दिशा बताइए। उसके भीतर कौन सी दिशा बताई जाए तुमको? तुम उससे बाहर तो आओ। जी रही है पूरी दुनिया मौत के कुएं में ही। दिशाएं बहुत हैं, बचने के अवसर भी हैं, लेकिन जब तक तुम उस रोमांचक कारागृह से बाहर नहीं आते, कोई भी सलाह तुम्हारे लिए व्यर्थ है। तुम्हारा लीवर खराब हो गया हो और 5 बोतलें लेके तुम बैठ जाओ डॉक्टर के सामने और उससे कह रहे हो दवाई बताइए, दवाई कौन सी दवाई पीनी है। वो तुम्हें पीने के लिए दवाई बताएगा या पहले जो तुम पी ही रहे हो वो हटाएगा? बोलो। पर जिद तुम्हारी पूरी है, हम तो जो पी रहे हो पीते रहेंगे, इसके ऊपर आप जरा कुछ और दे दे पीने को, कोई सिरप इत्यादि, कोई अमृत। बोतलें हटाने को हम राजी नहीं। अब जीन्स पहन के पालथी मारना कभी आरामदायक होता नहीं, लेकिन अब यही रिवाज है। पजामा डाल के आ जाते, निक्कर ही पहन लेते, लेकिन नहीं, जमाने का दस्तूर ही यही है। जीन्स स्कूल, तो तुम कूल हो रहे हो। मुझसे कुछ पूछोगे तो पहले तुम्हें कहूंगा जीन्स उतारो, फिर बात करेंगे। योग में पहली चीज होती है कि आसन ठीक होना चाहिए, अन्यथा श्रवण खुलेगा नहीं। अब पेट में चुभ रहा है, पूरी बात तुम्हें कान में समझ में कैसे आएगी? तो मैं आगे कुछ बोलूं उसके लिए जरूरी होता है कि जो अभी है पहले उसकी सफाई की जाए, पहले उसे ठीक किया जाए। जो कुछ चल रहा है उसके चलते वही चलेगा जो चल रहा है। अध्यात्म कुछ नया कर गुजरने का नाम नहीं है। अध्यात्म सर्वप्रथम बाज आने का नाम है। बाज आना समझते हो? ऊब जाना। जो हम कर ही रहे थे उससे हम ऊब गए। अरे बहुत हुआ, आज ही जाए।
तंग आ गए, उसी को वैराग्य कहते हैं। जिसको अभी वो ऊब, वो वैराग्य, वो विद्रोह उदित नहीं हो रहा, उसके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा।